ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे, आप कमाते भी हैं, घर पे नहीं रुकती हैं माँ लक्ष्मी। जब तक कि यह 5 काम आपके घर पर नहीं होगा, चाहे जितनी भी आपकी कमाई हो, माँ लक्ष्मी आपके घर अस्थायी वास नहीं करेंगी, नहीं रुकेंगी माँ लक्ष्मी जब तक यह काम आपके घर में नहीं होगा। यह लक्ष्मी प्राप्ति का अचूक उपाय है। तो दोस्तों, आपके घर में धन की कमी हो, या व्यर्थ में पैसे चले जा रहे हों, या धन का आगमन नहीं हो रहा है, तो इस सब चीज़ों के लिए यह काम आपको अवश्य करना चाहिए। यह लक्ष्मी प्राप्ति का मैं फिर से बताना चाहूँगा अचूक उपाय है। कौन सा मनुष्य ऐसा है जो माँ लक्ष्मी की कृपा पाना नहीं चाहता है? अगर हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, माँ लक्ष्मी को धन की देवी, समृद्धि की देवी कहा जाता है। धन एक ऐसा चीज़ है दोस्तों कि धन के अभाव में हमारी बहुत सी समस्याएं हमको घेर लेती हैं। अगर जीवन में धन की कमी नहीं है तो आधी से ज़्यादा समस्याएं हमारी दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, वह कौन से काम करना चाहिए जिससे कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे? सर्वप्रथम, अतिथि का सत्कार। दोस्तों, घर पर कोई भी आ जाता है, दोस्त हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, उस जो भी अतिथि हमारे घर पर आ रहा है उसका हमें सत्कार जरूर करना चाहिए। कुछ ना अगर कर पावें तो कम से कम उसे 1 गिलास पानी ही जरूर पिला करके अब वापस भेजें। ऐसा नहीं करना चाहिए कि घर पर आए हुए अतिथि हमसे रुष्ट हो करके जाएं। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा, घर में माँ तुलसी का होना। जिस घर में माँ तुलसी की पूजा नहीं होती है, घर के आंगन में माँ तुलसी नहीं निवास करती हैं, उस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। माँ तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। घर में एक तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए, उसे जल से सींचना चाहिए। शाम के समय, सुबह के समय आप दीपक जलाएं, वहाँ बैठ कर के पूजा पाठ करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जादू टोना भी उस घर पर नहीं लगता है। आप सुने भी होंगे कि जिस घर में माँ लक्ष्मी, माँ तुलसी होती हैं, अगर जादू टोना कोई करता है तो माँ तुलसी उसे अपने ऊपर ले लेती हैं और सूख जाती हैं। इसलिए घर में माँ तुलसी का होना बहुत ज़रूरी है। और आप एक तुलसी का पौधा गमले में, या अगर जगह है तो ज़मीन में, आप उसे ज़रूर लगाएं। तीसरी चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, किचन में एक पात्र ऐसा होना चाहिए जिसमें कि जल भरा हो। जल भर करके किचन में ज़रूर रखना चाहिए। आज के समय में आरओ चल गया है और अन्य चीज़ें चल गई हैं, जिससे कि हमारे किचन में यानी रसोई घर में जल का पात्र नहीं हो रहा है। तो आप एक लोटे में ही सही एक जल रख करके, पात्र को भर करके और रख दें। रखने के बाद उसे अगले दिन फिर बदल दें। उसको आप चाहते हैं तो गमले में डाल दें, या आटा गूँथने के काम में ले सकते हैं। और बाथरूम में भी बाल्टी में जल भरा होना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारे शास्त्रों में वर्णन है, ऐसा आपको ज़रूर करना चाहिए। अगली चीज़ बताना चाहूँगा, जिस घर की स्त्री के सर पर वस्त्र नहीं होता है, घर की स्त्री को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। और जिसके घर में स्त्री के सर के ऊपर वस्त्र नहीं होता है, उस घर में माँ लक्ष्मी नहीं टिकती है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। घर की स्त्री के सर के ऊपर वस्त्र जरूर होना चाहिए। अगली चीज़ और लास्ट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जिस घर में वहाँ स्त्री हो या पुरुष हो, देर तक सोते हैं लोग, उस घर में कभी भी माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती है।
जिस घर में स्त्री का अपमान होता है उस घर में माँ लक्ष्मी निवास नहीं करते हैं, वहाँ माँ लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। चाहे जितनी भी कमाई हो, वो धीरे धीरे व्यर्थ के कामों में चला जाता है। रात में, जिस घर में रात में जूठे बर्तन छोड़ करके स्त्री सो जाती हो, उस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। तो दोस्तों, यह थे कुछ विशेष जानकारी। तो इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए, स्त्री का घर में अपमान नहीं करना चाहिए और रात के समय जूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर इतने काम आप कर लेते हैं तो उस घर में बरकत होगी, उस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव के लिए बनी रहेगी और अस्थायी रूप से माँ लक्ष्मी उस घर में निवास करेंगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ विशेष जानकारी। मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।